Good morning students, class 7th, subject science, chapter is heat, topic is टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। बच्चों कल तक हमने 6 क्वेश्चन किए, आज हमारा 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है मार्क वायर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय द रेडिएशन। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमें देखना है कंडक्शन कहाँ से है, रेडिएशन क्या है और कन्वेक्शन क्या है। सबसे पहले इस तीनों में से ये आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज़ बाय द रेडिएशन। देखो जो ये फ्लेम होती है ये ट्रांसफ़र होती है किस पे, बर्तन में। इसको तो कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये सीधे ट्रांसफ़र होता है। जिसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है उसको नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पेन टू वाटर इज़ बाय द कंडक्शन। देखो कहाँ से होती है हीट ट्रांसफ़र, ये हो गई पहले इसमें से, ये जो बर्तन है उसको पैन बोलते हैं, उसमें इस बर्तन से पानी में ट्रांसफ़र हो गई हीट, ये बोलते हैं कंडक्शन। जब बर्तन गर्म हो गया तब पानी भी गर्म होने लगा, ये किससे होता है, बाय कंडक्शन। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन द वाटर बाय द कन्वेक्शन। देखो कन्वेक्शन क्या होता है, जो लिक्विड्स में भी जो जब हीट लगती है, जो जब ये गर्म पानी होता है वो ऊपर की ओर आता है और जो सर्द पानी है वो नीचे की होता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। अब बच्चों हम 7वां क्वेश्चन करें। इन अ प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इज एडवाइस दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउस बी पेंटेड विद वाइट एक्सप्लेन। बच्चों हमें जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे हम क्यों बोलते हैं कि बाहर वाइट पेंट करो, इसका क्या रीज़न है। In the places of hot climate, it is advised to paint the outer walls of the house as a white because a light color such as white reflect back most of heat and that falls on it. Hence, a light color tends to keep the house cool. बच्चों ये इसलिए हम रखते हैं क्योंकि जब लाइट पड़ती है दीवार पे, जो वाइट लाइट होती है, जो सफ़ेद लाइट होती है, वो रिफ़्लेक्ट करती है, वो एब्जॉर्ब नहीं करती। अगर एब्जॉर्ब करती है वो तो फिर गर्म रहेगा, रिफ़्लेक्ट वापस करती है, बैक करती है। इसकी वजह से जो वॉल्स होते हैं वो ठंडा रहता है और हमारे मकान जो ठंडे रहते हैं, इसलिए हम वॉल्स को वाइट पेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 liter of water at 30 degree is mixed with 1 liter of water of 50 degree Celsius. The temperature of the maximum will be। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि अगर हम 30 डिग्री पानी गर्म करेंगे और आयरन भी होगा, जो आयरन 1 लीटर ऑफ वाटर 50 डिग्री में हम गर्म करेंगे। अगर एक 50 डिग्री होगा, एक 30 डिग्री पानी होगा। हमें बताना है आपको कि पानी कितना गर्म होगा। हम इसका एवरेज निकालेंगे। हम 50 + 30 हो गया 80, इसका मतलब है इस टेम्परेचर का होगा 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है ये 80 डिग्री सेल्सियस होगा, ये मोर देन 50 होगा, बट लेस देन 80 होगा, ये 20 डिग्री, ये बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। बच्चों किस में होगा, ये 50 होगा, क्योंकि 40 आता है। ये जब हम 30 और 50 आपस में मिक्स करेंगे उसका जो एवरेज निकलता है वो निकलता है 40, तभी हम 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में ये रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आयरन बॉल इज 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग 40 डिग्री सेल्सियस, द वाटर विल बी। बच्चों क्वेश्चन एक सिंपल है, अगर हम 40 डिग्री वाटर एक मग में लाएंगे, उसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री, वहाँ से हम आयरन बॉल का भी 40 डिग्री होगी, तो क्या होगा, क्या फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू द वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन ball to the water from
water to the iron ball, flow from water to the iron ball, increase the temperature, increase the temperature of both. इसका है फ्लो. अब इसका क्या आंसर है? द हीट विल फ्लो, हीट विल नॉट ना, जब उसका भी 40 डिग्री टेम्परेचर, इसका भी 40, हीट कहीं से भी नहीं फ्लो करेंगे और ये एक ही पे रहेंगे.